अरे मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो क्या? मास्टर जी बनोगे? अरे भाई क्या टीचर बनोगे क्या ज़िंदगी में? क्या रेस्टोरेंट चालू कर रहे हो भाई? ये क्या है? ये क्रिप्टो 15-20 लाख रुपए फंसा दिया इसमें। अच्छा से एक जॉब लो, मस्त सेटल हो जाओ। किस बात की टेंशन है? छोड़ो ये सब। हे गाइस, दिस इज गौरव तिवारी। आप देख रहे हैं यूथ तक और ये है मेरी स्टोरी। ऐसा कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, यह है मेरी स्टोरी और इस स्टोरी को मैं आपके सामने नैरेट करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें अभी तक अचीव की हैं। मैं भी 25 साल का हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। मेरा नाम गौरव तिवारी है। मैं फाउंडर हूँ अभी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कैंपस प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट साईं कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का। इसके अलावा अभी हमने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, क्रिप्टो विला, जिसका मैं फाउंडर हूँ। ये भी इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी थीम बेस्ड कैफ़े है। इसके अलावा भोपाल में क्रिप्टो कम्युनिटी को सेटअप करने वाला, क्रिप्टो कम्युनिटी भोपाल को स्टार्ट करने वाला मैं हूँ, गौरव तिवारी। जी हाँ, देखते हैं तो ये चीज़ें मैंने किस तरीके से शुरू करी, किस जुनून के साथ, किस आइडिया के साथ मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। मेरा बचपन से पैशन रहा है पढ़ाना, टीचिंग, कि लोगों को सिखाऊं, उन्हें कुछ बताऊं, उन्हें कुछ आइडियाज़ दूं, उनको लाइफ में इंस्पायर करूं, उनको कुछ मोटिवेशन दूं, डिप्रेस जो हो गए उनको थोड़ा सा खुश करूं। जब मैं 12th क्लास में था तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट 12th नहीं, जब मैं बहुत छोटा था, 8th 9th में ही था, तभी मैं अपने छोटे भाई बहन, मोहल्ले के जो 2-4 लोग होते हैं, मिडिल क्लास, आप जानते हैं, ज़्यादा बड़ी जगह पे हम नहीं रहते थे भोपाल में। छोटी सी जगह, किराए का घर था, वहाँ पर हम रहा करते थे और कुछ बच्चों को आसपास के कलेक्ट करके मैं पढ़ाया करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही जनरली आ गए बच्चे और मैंने पढ़ा दिया। बच्चों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते थे और बच्चे, मैंने देखता था कि मेरी क्लास के लिए वो बड़े इंस्पायर्ड रहते थे कि यार आज कोचिंग क्यों नहीं लग रही। जनरली बच्चे भागते हैं कि मुझे कोचिंग नहीं जाना। मेरे साथ ऐसा होता था, बच्चे बोलते थे भाई कोचिंग क्यों नहीं लग रही, भैया क्यों नहीं पढ़ा रहे आप आज। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था कि यार बच्चे इतना इंस्पायर हो रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे भी उनकी हेल्प करना चाहिए, कहीं ना कहीं तक मुझे भी उनके लिए आगे आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाना शुरू किया और ये मेरा पैशन बन गया, मेरा जुनून बन गया एक टाइम के बाद। जब मैं सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, उस टाइम पे जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मैंने बच्चों को इकट्ठा किया। मैंने उनको बोला कि ठीक है, अब मैं प्रोफेशनली पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। घर पे ही मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, साईं ट्यूटोरियल्स नाम से। करीब 6-8 बच्चों के साथ एक प्रॉपर कोचिंग शुरू करी। 200 रुपये महीने फीस लेता था, सब कुछ पढ़ाता था। आओ पढ़ो, 200 रुपये पर मंथ फीस है, जो पढ़ना है वो पढ़ो, सब कुछ। और 1 घंटे नहीं, 2-2, 3-3 घंटे बच्चों को पढ़ाता था, बड़ा जुनून से। बच्चों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते थे, बड़े इंस्पायर होते थे बच्चे। उनके पेरेंट्स भी आके बोलते थे कि यार गौरव बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, मेरा बच्चा एवरेज था, ये तो ब्रिलियंट हो गया, मैथ्स तो बहुत तेज सॉल्व करता है। तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था उससे, मुझे किक मिलती थी कि यार हाँ, मतलब मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन सोर्स था उस टाइम पे। जब मैं 3rd ईयर तक पहुंचा, मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो गए थे। अराउंड मेरी कोचिंग में 100 बच्चे थे। घर भी पढ़ाता था, मेरा घर नहीं कोचिंग बन गया था। मेरे फैमिली वाले परेशान हो गए थे कि भाई कोचिंग है कि घर है, ना बैठने के लिए जगह मिल रही, उनको कोई मेहमान आ रहा तो उनके पास जगह नहीं है बिठाने के लिए, क्योंकि पूरे में कोचिंग्स लग रही हैं। हर जगह 20-20, 30-30, 40-40 बच्चे भरे हुए हैं, कोचिंग चल रही हैं। परेशान घर वाले बड़े, मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स। वैसे तो बड़े डांटते थे, पर बच्चे इतने आते थे कहीं ना कहीं, तो उनको भी प्राउड फील होता था उस चीज़ का। पर उनका कहीं ना कहीं यही था कि 3rd ईयर एंड तक जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट आएगा तो मैं एक अच्छी सी कंपनी पकड़ लूँगा, TCS, इन्फोसिस, जो हमारे सभी के पेरेंट्स चाहते हैं। IT बैकग्राउंड से था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने किया था। तो बड़ा इंटरेस्ट था लोगों को, मेरे फादर को, मदर को, कि बच्चा जॉब करेगा। पर मैं कहाँ जॉब करने वाला था, मेरा पैशन तो था पढ़ाना। तो मैंने भाई बोला 3rd ईयर के एंड में पापा को कि पापा जी मुझसे नहीं हो पाएगा, जॉब वगैरह मुझे नहीं करना है, ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे ना पढ़ाने दो बच्चों को, मुझे इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो उस टाइम फिर लोगों ने टॉन्ट कसना स्टार्ट किया, मास्टर जी बनोगे क्या करोगे ज़िंदगी में, कोचिंग चलती है, 2 साल चलती है, 3 साल चलती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, चलती नहीं है, घर में कब तक पढ़ाओगे, बहुत सारी चीज़ें। पर मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है। मैं अपने पैशन को लेके बहुत सीरियस था शुरू से, डेडिकेशन, कि नहीं मुझे चीज़ करनी है। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि ये काम नहीं कर सकते तो मैं 100% करके दिखाऊंगा। ये मेरा हमेशा एटीट्यूड रहा है लाइफ में। तो मैंने घर पे बोला कि पापा मुझे नहीं करना है। पापा ने बोला नहीं बेटा, अपन ने इतना पैसा लगाया है इंजीनियरिंग में, सब लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे 4 लोग। पर मैंने बोला पापा ऐसी कोई बात नहीं, मैं कंपनीज में बैठूंगा, प्लेसमेंट में लूंगा, पर मैं करूंगा नहीं। बोलते चलो ठीक है, तुम एक बार पहले बैठ तो जाओ, देख लेते हैं कितनी कंपनीज तुम क्रैक कर लेते हो, कौन कौन सी कंपनीज में हो जाता है।
मेरे कैंपस में काफ़ी सारी कंपनीज आई, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, TCS, इन्फोसिस, सारी कंपनीज आई, मेरे सारे कंपनीज में सिलेक्शंस हो गए। इनफैक्ट उस टाइम पे मुझे गवर्नर से अवार्ड मिला था कॉलेज में, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स के लिए। मेरे पास कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स थे नियरली अच्छी कंपनीज में। काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे, उनके पास भी अच्छे प्लेसमेंट्स थे। तो मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ कि यार जॉब तो मुझे कभी भी मिल जाएगा। मैं इस बात को लेकर तो बड़ा श्योर हूँ, जब मैं इतनी सारी कंपनीज क्रैक कर सकता हूँ तो मेरे लिए इन फ्यूचर भी एक कंपनी में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर अपना पैशन इस टाइम पे छोड़ देता हूँ, अगर मैं कोई कंपनी पकड़ के, उस टाइम कोरोना वायरस वगैरह नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, नहीं, आपको जाना पड़ता, तो अगर मैं भोपाल छोड़ के बाहर चले जाता तो मेरी कोचिंग बंद हो जाती। और बच्चे बड़े मुझे प्यार करते थे, उन्होंने बोला कि नहीं भैया आप मत जाना प्लीज़, हमारा क्या होगा। पेरेंट्स भी, यार गौरव चले जाओगे क्या होगा। मुझे बड़ा उस चीज़ को दिल से लगाता था कि यार नहीं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं, मैं नहीं छोड़ सकता इनको। मुझे बोला कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। मतलब मुझे नहीं छोड़ना, बोलते नहीं छोड़ना पड़ेगा। मतलब नहीं मुझे नहीं छोड़ना। एट लास्ट डिसीजन हुआ कि मैं पढ़ाना नहीं छोड़ने वाला, मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ दूंगा। मैंने अपने लाइफ में एक दिन भी किसी कंपनी में जॉब नहीं की, मैंने स्टार्ट ही किया मेरी लाइफ पढ़ाने से, और उसी तरीके से मैं आगे बढ़ा अपनी लाइफ में। और जब मेरे इतनी कंपनीज में प्लेसमेंट हो गए तो मेरे पास एक ये आइडिया भी आया कि क्यों ना मैं स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी करवाऊँ। कॉलेज के बच्चे बड़े इधर उधर भटके रहते हैं कि यार ये पढ़ना है वो पढ़ना है, समझ नहीं आता। कोई बोलता है इंग्लिश पढ़ लो, कोई बोलता है एप्टीट्यूड पढ़ लो, कोई बोलता है कोडिंग पढ़ लो। एक परफेक्ट आइडिया उनके पास, एक सही गाइड नहीं है। मैंने सोचा मुझे वो गाइडेंस आता था, मुझे पता था कि मैं लोगों को उस चीज़ में सिखा सकता हूँ, उन्हें ट्रेन कर सकता हूँ। मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया साईं कैंपस ट्रेनिंग। मैंने पढ़ाना शुरू किया, मेरे कुछ जूनियर्स थे, उन्होंने ज्वाइन की कोचिंग, 5-10 बच्चे थे, बहुत अच्छे। अभी तक मेरे कुछ बच्चे हैं, बड़े फेवरेट थे, शिवम रस्तोगी वगैरह, ये मेरे पहले स्टूडेंट्स थे। तो इन लोगों ने आ गए कि ठीक है भैया आप पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे, हम फीस भी देंगे, आप तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो धीरे धीरे 5 से 10 बच्चे हुए, 10 से 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 200, 500। आज साईं कैंपस ट्रेनिंग 2022 के अंदर 2000 से ज़्यादा बच्चे मेरे मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेस्ड हैं। सारी मल्टीनेशनल कंपनी, चाहे वो अमेजॉन हो, TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एसेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, माइंडट्री, डेलॉयट, हर एक कंपनी में मेरा बच्चा आज है और बड़ा खुश है। वो ये कहता है सर अच्छा हुआ आपने जॉब छोड़ दी तो हमारी जॉब लग गई, अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। मुझे बड़ा दिल को तसल्ली मिलती है कि यार जो काम मैंने किया वो कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन सही था। सबके अगेंस्ट जाके किया, पर क्योंकि सपनों में जान थी, जुनून था, पैशन था, किया, बहुत बढ़िया किया। 2019 की बात आपको बता रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी का भी बड़ा चलन उस टाइम पे स्टार्ट हुआ। सब लोग क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथीरियम एंड ऑल, क्या है ये क्रिप्टो, बड़ा चल रहा है, पैसा बढ़ रहा है। मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आया कि यार पैसा कमाना चाहिए थोड़ा सा, पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ, क्यों ना जो पैसा है मेरे पास थोड़ा सा उसको इन्वेस्ट करके कुछ शुरू किया जाए। तो मैंने वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उससे पहले मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज दी, वो ज़्यादा कुछ मुझे बता नहीं पाया, पर फिर भी उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी, कुछ बुक्स मंगाई, उनसे मैं रात में पढ़ता था क्रिप्टो क्या है, चार्ट्स कैसे रीड करते हैं, सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर सीखी। और मेरा जो सेविंग था वो मैंने क्रिप्टो में लगाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे कुछ अमाउंट आया, क्रिप्टो में लगा दिया। जी हाँ, मैं अपनी कुछ फीस वगैरह भी कॉलेज की भर देता था खुद से। घर पे भी हम मिडिल क्लास वाले, हमारे पापा मम्मी के पास इतना ज़्यादा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर लगा दे और हम टेंशन फ्री बैठे रहें। मेरे पापा मुझसे बड़ा प्यार करते थे, उनके भी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई, पर मतलब आज मैं जो भी हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे बस से लेके जाते थे। हम गांव में रहते थे, 12 किलोमीटर मुझे बस से स्कूल लेके जाते थे और बड़े एंथुसियाज्म से रोज़ लेके जाते थे और वापस लेने आते। तो उनकी बड़ी याद आ रही है मुझे इस समय पर। अभी उनकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, पर मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है वो मेरे पापा थे। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, कैंपस प्लेसमेंट्स आगे बढ़े। क्रिप्टो से सीखते मैंने कुछ कमाई करना शुरू करी। एक स्टेकिंग चीज़ होती है क्रिप्टो करेंसी में, स्टेकिंग में भी कुछ पैसा लगाया, वहाँ से कुछ कमाया और 3-4 लोगों का ग्रुप बनाया। हम लोग आपस में सीखते रहते थे, करते रहते थे। इस तरीके करके मैंने पैसा जमा करना शुरू किया। एक टाइम आया, क्रिप्टो की बूम आई, उसमें हमने भयंकर पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया, रोज़ ज़बरदस्त पैसा बनाया। रोज़ बैठते थे और हमें पता होता था कि आज हम बैठे हैं, मतलब 50,000 अपन लोग बना लेंगे बैठ के। इतना कॉन्फिडेंस भी था एक टाइम पे। अभी तो मार्केट बड़ा डाउन चल रहा है, पर एक टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस भी था। तो ये क्रिप्टो का पैसा जमा करके मैंने सोचा ये क्रिप्टो का पैसा है। घर पे बोला कुछ इससे शुरू करो नया, पढ़ा तो तुम रही हो, कुछ स्टार्ट करो। दिमाग में आइडिया, क्या करा जाए यार, क्रिप्टो का पैसा है, क्रिप्टो में ही लगना चाहिए। किस तरीके से? एक कैफ़े ओपन करते हैं क्रिप्टो थीम पर। इंडिया का पहला कैफ़े होगा जो क्रिप्टो करेंसी थीम पर है। रात में 12 बजे आइडिया आया भाई। सुबह मैंने मम्मी को बताया, मम्मी आइडिया है, ऐसा क्रिप्टो पे स्टार्ट करें। मेरा जो छोटा भाई है वैभव, बड़ा एंथुसियास्टिक है, वो वैसे इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन आइडियाज़ में बड़ा उसको इंटरेस्ट होता है। सुबह से परेशान हो गया, हाँ अच्छा आइडिया है, मैं भी अपने दोस्तों को ले आऊँगा, कैफ़े स्टार्ट करते हैं, चलो जगह देखने चलते हैं, कहाँ पे लेंगे। बड़ी मेहनत करी उसने साथ में, और हमने फिर एक जगह देखी और हमने क्रिप्टो विला को शुरू किया।
क्रिप्टो वेला की सबसे बड़ी खास बात है कि हम क्रिप्टो करेंसीज में भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया का पहला कैफे जो कि क्रिप्टो करेंसी में एक्सेप्ट करता है पेमेंट प्राउडली। हमको बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, दैनिक भास्कर से लेके बंसल न्यूज़, न्यूज़ 18 सब ने आके कवर किया, सब ने हमारे इंटरव्यूज़ लिए कि किस तरीके से आप कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। तो बड़ा अच्छा लगा जान के कि हमने जो पैसा भी लगाया है वो सही जगह लगाया है। प्लस जब हमारे कैफे में लोग आते हैं तो हम उन्हें एजुकेट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ऐसा नहीं कि कोई आया, बैठा, खा पी के चला गया। हमारे यहाँ जो डिशेज़ हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में ही है। आप अगर पिज़्ज़ा खाएंगे तो बिटकॉइन पिज़्ज़ा है हमारे पास, बिटकॉइन पिज़्ज़ा। सोचिए, पिज़्ज़ा का शेप ही बिटकॉइन का है। बड़ा एंथुसियास्टिक लोग आते देखते हैं, अरे क्या है, गजब की चीज़ है, मज़ा आ गया। इथीरियम के ऊपर डिशेस है, डोजकॉइन के ऊपर डिशेस है, शिबा इनू के ऊपर डिशेस है, बहुत सारी डिशेस है, बहुत सारी लोग एडमायर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग सवाल पूछते हैं, यार ये क्रिप्टो तो बैन हो गया था, सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, आप ये कैसे क्रिप्टो कर रहे हो, ये तो सब बैन हो चुका है। तो हम उन्हें एजुकेट करते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है, ये बिल्कुल भी बैंड नहीं है। गवर्नमेंट इसे इस समय रेगुलेट कर रही है, इस पर प्रॉपर्ली टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। तो ये बैन कैसे हुआ? अगर किसी चीज़ पे गवर्नमेंट टैक्स ले रहा तो वो बैन कैसे हुआ, वो इलीगल कैसे हुआ, आप बताइए। इट्स नॉट इलीगल। और ये इस तरीके की बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ है कि ये बैन है। तो हम यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। एक क्रिप्टो कम्युनिटी सेटअप की जिसका मैं फाउंडर हूँ, जैसे मैंने बताया आपको, क्रिप्टो कम्युनिटी भोपाल। तो उसमें भी हम लोगों को बुला रहे हैं, जिनको क्रिप्टो की नॉलेज है उनको भी साथ में ले रहे हैं, जिन्हें सीखना है उनको भी बुला रहे हैं कि भाई तुम्हें सीखना है, तुम आओ, तुम सीखो, इन्वेस्टिंग सीखो, क्रिप्टो सीखो और हम इसे एक साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। Crypto Villa is all about educating people about cryptocurrency. It's not just a theme-based restaurant where you can eat dishes, you can order sandwiches, burger, you can enjoy and party and all. It's about educating also. We are educating people. We are giving some good messages to people. Okay, आप ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप खा रहे हैं, इसके साथ आप ये चीज़ सीखिए भी। तो इस तरीके से हमने इनिशिएटिव लेके क्रिप्टो विला को स्टार्ट किया और अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्रिप्टो विला के हमारे पास फ्रेंचाइजीज़ के ऑफर्स अभी से हैं, 6 से 7 फ्रेंचाइजीज़ के ऑफर्स हैं। साई कैंपस ट्रेनिंग जो मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, उसके बहुत सारे फ्रेंचाइजीज़ के ऑफर्स हैं। तो बड़ा अभी अच्छा लग रहा है। मेरे फादर चले गए हैं, अगर वो होते अभी तो बहुत प्राउड फील कर रहे होते इस वीडियो को। अगर वो देखते तो वैसे तो मुझे एडमायर नहीं करते थे सामने से, पर अपने दोस्तों को बता दिया कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है, तो मुझे बड़ा खुशी होती है अगर मेरे फादर आज होते और इसको देख रहे होते। बड़ा ब्यूटीफुल सा चैनल है ये यूथ तक, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं भैया लोग, आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। इनको सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्हें सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरीके से एजुकेट करते रहेंगे लोगों को और देखते रहेंगे। और यही मोटिवेशन और यही ज़िंदगी है, एक खुद सीखना और सिखाना। सब्सक्राइब करिए यूथ तक को और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज गौरव तिवारी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।